एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, मतलब ये शेड्यूल आउट कर दिया है। और इस शेड्यूल को अब हम आपको पूरी तरह से समझा दे रहे हैं। मैंने आपको जो अपडेट दी थी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि भाई इसमें ऐसा ऐसा होना है। अभी यहाँ पे जो इन्होंने ये प्रोवाइड किया है, इस लिस्ट को देख लेते हैं और एक एक पॉइंट को हम ढंग से समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन है ना वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला मैंने वीडियो बनाया था उसको लेकर के, उससे मैंने देखा है कि बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। उन सारी कंफ्यूजन को यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आगे आने वाली स्पॉट राउंड के बारे में भी हम आपको पूरी तरह से अपडेट दे पाएं और टाइम टू टाइम यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो भी प्रोसीजर आता है उसके बारे में बता पाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे टास्क एक बार देख लेना और टाइम और डेट देख लेना। यहाँ लिखा हुआ है अपग्रेडेड एलोकेशन राउंड 1 एंड ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, और लिखा हुआ है CW, और लिखा हुआ है ECA, और लिखा हुआ है स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा। मतलब जितना ये लिखा हुआ है ना, इन सबका काम किस दिन होना है इसके बारे में समझ लो। ये सबका काम जो होगा वो फिलहाल 3 तारीख को होगा। कैसे होगा? विंडो जो अपग्रेड का विंडो है, जैसा कि आपको ये पता चल गया है कि अपग्रेड का जो विंडो है वो आपका यहाँ पे सैटरडे मतलब आज के टाइम पे यहाँ 31 अगस्त प्लस यहाँ पे संडे में सितंबर मतलब 1 के टाइम पे यहाँ पे विंडो अपग्रेड होएगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपका विंडो अपग्रेड हो करके कौन सा आपको कॉलेज मिला है इस तरह का रिजल्ट आएगा, तो वो बेटा 3 सितंबर को आएगा। 3 सितंबर को सारी जो अपग्रेड वाले बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड इसमें राउंड में अपग्रेड किया था, तो अपग्रेड का आपको रिजल्ट मिल जाएगा 3 सितंबर में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड 1। फिर आपका राउंड 1 किनका शुरू होगा? CW, ECA और स्पोर्ट्स कोटा और जो वार्ड कोटा है, इनका सब राउंड 1 शुरू होगा 3 तारीख को। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, शाम 5 बजे से पहले पहले आपका राउंड 1 शुरू हो जाएगा और अपग्रेड का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो अपग्रेड वाले बच्चे हैं वो सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे 3 तारीख को ही। बेटा हम आपको जैसा बोले थे ना कि अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, आप फीस नहीं सबमिट करना चाह रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीट को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि आप सीट को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो इन केस आप इस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपका स्पॉट राउंड में चांस बन जाता है। लेकिन अगर आप इस टाइम पे सीट नहीं ले रहे हो ना, तब आपका स्पॉट राउंड में चांस नहीं बनेगा, क्योंकि उनकी तरफ से ये होगा कि हमने सीट तो आपको अलॉट करी लेकिन आपने सीट नहीं ली। तो आपको सीट एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड करना है। और ये कब से कब तक करना है? 3 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक। फिर लिखा हुआ है कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर आपका यहाँ पे ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन जो अप्रूव होगा वो 5 तारीख तक हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फीस सबमिट कर देनी होगी 6 तारीख तक, 5 बजे तक का, शाम 5 बजे तक का, 6 तारीख तक का यहाँ पे फीस सबमिट कर देनी होगी। फिर आपकी जो मिड एंट्री होनी है, मतलब कि हमने आपको ये चीज़ बताई कि अपग्रेड होने के बाद आपकी वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी। अब जब ये अपग्रेड हो जाएगा, अपग्रेड होने के बाद आपका यहाँ पे 7 तारीख को वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी और उसी टाइम पे बेटा मिड एंट्री होगी। कैसे? तो जब आपकी वैकेंट सीट आ जाएगी, वैकेंट सीट आप देख लेना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम आपको बताएंगे कि वैकेंट सीट पे किन किन बच्चों का चांस बन सकता है और एग्जैक्ट में मार्क्स बताऊंगी कि इतने मार्क्स पे किन किन बच्चों को चांस मिलेगा आगे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे कि कोई अपडेट आए तो आपसे मिस ना हो पाए। फिर यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर मिड एंट्री। तो आपको अप्लाई करना है मिड एंट्री के लिए। मिड एंट्री में मतलब जो रिजेक्टेड कैंडिडेट है वो सारे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी यहाँ नहीं किया है वो भी आकर के मिड एंट्री कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो मतलब आप अभी भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे भूल चुके हो या आपका डेट निकल चुका था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वो बच्चे आ करके यहाँ पे अभी भी अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 7 से 9 तारीख के बीच में होना है बेटा। 7 से 9 तारीख के बीच में ही ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो आपको जो पोर्टल पे छेड़ाछाड़ी करनी है वो 7 से 9 के बीच में कर सकते हैं। और अगर आपका यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या कुछ ऐसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है और जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो रीशफल भी कर सकते हैं। रीशफल मतलब आपको इन केस प्रेफरेंस लिस्ट डिलीट करके दूसरी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। रीशफल मतलब नीचे वाले कॉलेज को ऊपर, ऊपर वाले कॉलेज को नीचे, ऐसे आप उनको प्रेफरेंस में रख भी सकते हैं। ये 7 से 9 के बीच में कर देना है। 7 तारीख को, एग्जैक्टली 7 तारीख को कर देना, कोशिश कर लेना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है जो 3rd राउंड है CSAS राउंड 2 जो है, 3rd राउंड ऑफ CSAS और राउंड 2 परफॉर्मेंस बेस्ड
प्रोग्राम, मतलब जो हमारा थर्ड राउंड आएगा, जो CSS मतलब आप जो UG वाले सारे बच्चे हो, थर्ड राउंड आपका कब आना है, और जो सेकेंड राउंड है CW, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो हमारा 3 तारीख को आ जाएगा, और जो CW वार्ड कोटा और जो ये स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, इनका जो सेकेंड राउंड होगा और जो आपका थर्ड राउंड होगा वो सेम डेट पे आना है, वो है 11 सितंबर। 11 सितंबर में आपका आ जाएगा, फिर आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी 11 to 13 सितंबर, फिर आपको यहाँ पे 11 to 14 सितंबर के बीच में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा, फिर आपको 15 सितंबर में अपनी फीस को सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस आपको 15 तारीख तक कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अगर आपका अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है तो बढ़िया है, अगर अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब समझ लो आपको जो कॉलेज मिला है वही लेना पड़ेगा। अपग्रेड का ऑप्शन आए तो समझ जाना कि फोर्थ राउंड भी आएगा, अपग्रेड का ऑप्शन आए तो समझ जाना कि फोर्थ राउंड नहीं, अब स्पॉट राउंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपग्रेड वाला जो मैंने अभी समझाया ना वही लिखा हुआ है। फिर मिड एंट्री में देख सकते हो, मिड एंट्री में किन किन बच्चों को कितना कितना पैसा देना पड़ेगा। थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम 5 मतलब सितंबर, जो डेट लिखा हुआ है 7 से लेकर के 9 के बीच में चलेगा। कैंडिडेट हु आइदर फेल्ड टू अप्लाई, जो अपना यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए थे फेज 1 और कुड नॉट कंप्लीट फेज 2 एंड आर डिजायर, जो फिर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, डिजायरिंग यूनिवर्सिटी है जिनकी, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सच कैंडिडेट कैन डू सो बाय पेइंग अ मिड एंट्री फीस। आपको फीस यहाँ पे 1000 रुपीज़ दे करके, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, 1000 रुपीज़ दे करके मिड एंट्री कर लेनी है। बिग बॉस तो देखते होगे, जैसे बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है ना मिड एंट्री, वैसे ही आपको यहाँ पे अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री करके 1000 रुपीज़ दे करके पहुंच जाना है। फिर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स, फिर जीतना ना जीतना वो तो डिपेंड करता है ना, तो बस यही चीज़ है। कैंडिडेट हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, नॉन fulfillment of program specific eligibility will also be able to correct their subject mapping and edit their preferences through the provision of mid entry। मतलब जिनका कुछ गड़बड़ हो चुका है वो आराम से अभी करेक्ट भी कर सकते हैं और आराम से मिड एंट्री में आ सकते हैं। कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री विल ऑल्सो बी एबल टू एडिट देयर प्रेफरेंसेस फ्रॉम 5 सैटरडे, मतलब आपको 7 से लेकर के 9 के बीच में अपना सारा प्रोसीजर एडिट कर लेना है। फिर लिखा हुआ है द कैंडिडेट डिजायरस फॉर बीइंग कंसीडर्ड इन थर्ड राउंड आर एडवाइज टू चेक द वैकेंट सीट। आप जो थर्ड राउंड में आप जाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम आपको यही बोलेंगे कि 7 को आपको यहाँ पे सीट को देख लेना है, वैकेंट सीट को पूरी तरह से देख लेना है। द प्रेफरेंस सबमिटेड एट द क्लोजर ऑफ मिड एंट्री विंडो दैट इज 4:49, मतलब आपको 5 बजे, जो 9 तारीख है, 5 बजे से पहले पहले ये मिड एंट्री विंडो खत्म हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग फटाफट से जा करके यहाँ का काम कंप्लीट कर दो, और थर्ड राउंड आपका 9 तारीख में आ जाएगा, 5 बजे के बाद यहाँ पे आने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना प्रोसेस आपको जो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया था, बट बच्चे कुछ लेकर के कन्फ्यूज थे कि मैम कब क्या होना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी लिस्ट आ चुकी है। तो अब हम आपको ये भी बता दे रहे कि कितनी क्या कट ऑफ पे जा सकता है आपका थर्ड राउंड। तो देखो जो थर्ड राउंड है बेसिकली, वो थर्ड राउंड के लिए एक बार मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। प्लस यहाँ पे आप जितना इनका प्रीवियस रिकॉर्ड गया हुआ है ना, अभी जब इनकी वैकेंट सीट आएगी, वैकेंट सीट जितनी आती हैं और प्रीवियस रिकॉर्ड जितना गया हुआ है और जितना जिस प्रोग्राम में गया हुआ है और कौन सी कैटेगरी में गया हुआ है, तो एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि माना कि 470 गया हुआ है किसी कॉलेज का BA प्रोग्राम का, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 470 गया BA या BCom प्रोग्राम मान लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आगे वैकेंट सीट इतनी, जैसे हमने मान लिया कि 4 वैकेंट सीट है, ठीक है, और आपका वहाँ पे 470 मार्क्स था, तो आप सबसे पहले ये 4 सीट्स उसमें से माइनस कर दो, 470 में से जो लास्ट कट ऑफ जो गया हुआ है 470 में से माइनस कर दो। अब हमारा कितना बचा 466, ठीक है, अब ये 466 बचा। अब ये 466, 467, 468, 469, 470 वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं फॉर थर्ड राउंड। प्लस अब जब यहाँ पे इनका जो चल रहा है, जो ये वैकेंसी दिखाएंगे, उसके बावजूद भी ये कुछ एक्स्ट्रा आपको सीट्स अलॉट करते हैं, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग हम आपको बोले कि इन केस आपके अगर 450 से लेकर के 470 के बीच में जितने भी बच्चे हैं, तो वो अगर हैं यहाँ पे अवेलेबल, तो उनका चांस बन सकता है थर्ड राउंड में। तो यही सारे बच्चे प्रीवियस रिकॉर्ड जो था, मैंने जो प्रॉपर जो देखा है एनालिसिस करके ही मैं ये बोल रही हूँ, अप्रॉक्स 10-15 नंबर का डिफरेंस रहा है। तो आप कहीं ना कहीं सीट को देख करके उतनी सीट तो माइनस कर ही देना, ऊपर से 5 एक्स्ट्रा सीट माइनस करके जो नंबर बन रहा है उसके मिडिल वाले जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
थर्ड राउंड के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे बच्चों के दिल में कन्फ्यूजन था, दिमाग में कन्फ्यूजन था कि मैम हमारा होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम आपको बता दिए हैं। और अगर आपके बहुत कम मार्क्स हैं तो बेटा जो भी इनके कोई ऑफ कैंपस या फिर कोई साउथ कैंपस का कोई नॉर्मल नीचे वाला कॉलेज होगा वो मिलने का चांस है। तो अदरवाइज में हम आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको देखना है तो आप बीएचयू में भी देख सकते हो। और बीएचयू का मिड एंट्री का अभी कोई भी मतलब ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि आपने उसके बारे में भी पूछा था तो मैंने सोचा इसके बारे में बता दूं। अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे बता देंगे। फिलहाल जो अभी मैंने कट ऑफ बताई है ना, एक एग्जाम्पल जो बताया, वही एग्जाम्पल आप हर एक प्रोग्राम में अपने साथ सेट कर सकते हो। साइंस में थोड़ा सा और बीकॉम में थोड़ा सा कम करना, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि ये स्ट्रीम्स ऐसी हैं जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसमें इतनी कट ऑफ नीचे नहीं गिर सकती है, गिरेगी लेकिन इतनी कट ऑफ नहीं नीचे गिरेगी। लेकिन बीए वगैरह में हो सकता है कि आपका कट ऑफ नीचे गिर जाए, ठीक है। और लैंग्वेज जो नॉर्मली आर्ट्स वगैरह ये सब सोशल स्टडीज़ वगैरह जो हैं, इनमें आपके मार्क्स कम में भी आपको एडमिशन मिलने का चांस बन सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने सोचा आप तक प्रोवाइड कर देती हूँ। ऐसी अपडेट के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। प्लस यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी कुछ टाइम में अभी नोटिफिकेशन आने वाला है जैसा मुझे लग रहा है, तो वो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कैसे क्या इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, और कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपकी पूरी फीस कैसे वापस आ जाती है, आप जितनी फीस यहाँ पे देते हो उतनी सारी फीस आपको कैसे मिलती है, इन सब के बारे में हम इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आपको छोटी छोटी चीजें आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ जिनसे आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें भी इस चैनल पे मिलेंगी, तो सिर्फ चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।